जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत के बारे में। जिन बहनों को कोई भी जानकारी नहीं है, ऐसी बहनें व्रत करना चाहती हैं तो उनको सारी जानकारी जो है वो इस वीडियो में मिल जाएगी। सर्वप्रथम अगर मैं बात करूँ कि इस साल नया व्रत उठाएं कि ना उठाएं, तो देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस व्रत को ना उठाएं क्योंकि इस समय जो खरमास है वो लगा था, मनमास जो है वो लगा हुआ था, तो नए व्रत जो है वो नहीं उठाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमारे धार्मिक जो भी ग्रंथ हैं, जो भी पुस्तकें हैं, उसमें ऐसा वर्णन किया गया है कि जिस महीने में मनमास, खरमास, अधिक मास लगता है उस महीने में व्रत नहीं उठाया जाता है। बाकी आगे और पीछे उठा सकते हैं। मतलब इस साल भी आप व्रत जो है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। लेकिन अगर आपके घर की परंपरा है कि आप खरमास में आपके बड़े बुजुर्ग मना करते हैं कि व्रत ना उठाएं, तो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार देख लीजिए कि आपको करना है या नहीं करना है। सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि जो व्रत है जीवित पुत्रिका का, वो नहाए खाए से लेके पारण तक का किस दिन कैसा क्या किया जाएगा उस पर एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो व्रत है वो अष्टमी वाले दिन रखा जाता है। तो जो नहाए खाए का दिन है वो 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 5 अक्टूबर वाले दिन आपको क्या करना है, आपको नहा लेना है, पूरी तरीके से शुद्ध हो जाना है। और शुद्ध होने के बाद में आपको लहसुन, प्याज, मूली, अदरक, मसूर की दाल, बैगन, मतलब इस तरीके का भोजन जो है वो नहीं करना है। नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है। बहुत सारे घर की ऐसी परंपरा है कि वो मछली खाकर नहाए खाए है वो शुरू करते हैं। अगर आपके घर का वो विधान है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। नहीं तो जो व्रत है उसमें नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए, लेकिन आपके यहाँ जैसा होता है उस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नहाए खाए वाला जो दिन है वो शुरू हो जाता है। जो साफ़ सफाई है वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत है वो अपने संतान के लिए रखा जाता है, अपने पुत्र के लिए रखा जाता है। जीवित वाहन की पूजा की जाती है। तो ऐसे में किसी भी तरह का कोई भी आपको नुकसान नहीं होने देना है। कुल मिला के बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई ना करें ताकि कोई चींटी या कोई कीड़े जो है वो आपके हाथों से मरे, क्योंकि ये एक तरीके का पाप होगा। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करने से बचना चाहिए। जीव जंतुओं को जो है वो नहीं मारना चाहिए। साथ ही साथ इस व्रत में जैसे अभी हरतालिका तीज आई थी, संतान सप्तमी आई थी, तो उसमें गुजिया पुए वगैरह जो है वो बनने का विधान है। उसी प्रकार से जितिया व्रत में भी पुए जो है वो बनाने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि जो आपके पितृ होते हैं उनको आपकी किचन की, अपने रसोई की जो खुशबू है वो जानी चाहिए, इसलिए जो पुआ वगैरह हैं वो बनाए जाते हैं पितरों को महक देने के लिए। नहाए खाए वाले दिन ये जो पुआ है वो बना लिए जाते हैं। उसी दिन शाम को ही आपको तरोई की सब्जी और पूड़ियाँ जो है वो बनानी पड़ती हैं। तो ये रात में ही आपको सारी चीज़ें बना के अच्छे से ढाक मूंद के रख देना पड़ता है। और जो तरोई की सब्जी है वो बना लेनी है। तरोई की सब्जी जो है वो बिना नमक की बनती है और जो पूड़ियाँ हैं वो भी बिना नमक की बनती हैं। विधान तो ऐसा है कि घी में सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं, लेकिन आपका जैसे बजट है उस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। सरसों के तेल में ना बनाएं, बाकी आप मीठे तेल में भी इसको बना सकते हैं। मूंगफली का तेल ले सकते हैं या आप रिफाइंड ऑयल वगैरह ले सकते हैं, या जो भी आपके पास तेल है उससे आप ले सकते हैं। बस सरसों का तेल जो है वो इसमें प्रयोग ना करें। तो रात में ही आप बना के रख लें। फिर सुबह जिस दिन आप सरगी करेंगे उस दिन सुबह स्नान कर लेना। बगैर स्नान किए सरगी ना करें, क्योंकि व्रत शुरू होता है और जो मान लीजिए सरगी हम करते हैं बगैर स्नान किए कैसे कर लें, तो ये चीज़ें जो है वो आपको सोचनी समझनी चाहिए। सुबह स्नान करना है, उसके बाद सरगी जो है वो करना है। सरगी में आपको दही, चिवड़ा, चीनी जो है वो एक पत्ते पे निकालना है और सुबह भोर में जो है वो बाहर रखा जाता है, किसी भी छज्जे में या छत में निकाला जाता है। और आप जो सरगी है उसमें दही, चिवड़ा, जो तरोई है उसकी सब्जी, थोड़ी सी चाय वगैरह जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप सरगी में लेके और जो व्रत है वो शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ इस व्रत में साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए और दान पुण्य का विशेष महत्व है। अगर आपकी सास हैं तो दान पुण्य जो है वो थोड़ा सा कम करें, जहाँ चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सास नहीं है तो इस व्रत में दान पुण्य का विशेष महत्व है। अगर सास नहीं है तो फिर आप
आपको सारी चीज़ें साथ में तरोई रख के, और जो भी आटा, जो भी दाल, जो भी सब्जियां, अचार जो भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा दान अगर आपके बजट में है तो आप अच्छे से दान जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें पूजा जो है वो शाम को होती है, और जो जीतिया होती हैं, एक धागे की जीतिया होती है, एक सोने की जीतिया होती है। जो धागे वाली जीतिया होती है वो दान करी जाती है किसी ब्राह्मण को, सोने की जो जीतिया होती है वो पहनी जाती है। बहुत सारे लोगों के यहाँ का विधान थोड़ा सा अलग होता है, पहले जीतिया बच्चों को पहनाई जाती है फिर माँ पहनती हैं। तो जैसा आपके घर का विधान है, थोड़ी थोड़ी पूजा सबके घर की अलग होती है, तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। इस दिन अरियार वरियार की पूजा की जाती है और तिल के पत्ते डाल के स्नान किया जाता है। जैसे कि अभी हरतालिका तीज में तिल के पत्ते डाल के जो बाल हैं वो धोए जाते हैं, उसी प्रकार से तिल के पत्ते डाल के स्नान किया जाता है। अगर तिल के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो थोड़े से तिल डाल के भी आप स्नान जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनें प्रदेश में रहती हैं जिनको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो ऐसे में थोड़े तिल डाल के आप स्नान जो है वो कर सकती हैं। बाकी जो भी आप पहनना चाहती हैं, जिस भी प्रकार से तैयार होना चाहती हैं आप हो सकती हैं, लेकिन इस व्रत में पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत मान लीजिए 10-11 बजते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बर्दाश्त के बाहर होती है, लेकिन माना जाता है कि ये बच्चे के लिए व्रत किया जाता है तो इसमें पानी जो है वो नहीं पिया जाता है। और बहुत सारी बहनें हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं होता है वो पानी पी लेती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस व्रत में पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खर जीतिया का नाम दिया गया है। तो जितना ही प्यास है वो खर हो, उसी प्रकार से व्रत जो है वो किया जाता है। तो आपके घर की जो परंपरा है वो थोड़ी सी अलग हो सकती है, जिस प्रकार से जैसा होता है उस प्रकार से आपको कर लेना है। तो ये व्रत 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।